एक छोटे से परिवार में जन्मी एक लड़की, उसकी मैट्रिक पास करते ही परिवार के लोग शादी कर देना चाहते थे। लेकिन लड़की की चाह तो कुछ और थी। वह पढ़ लिख कर अपना मुकाम पाना चाहती थी। परिवार के विरोध के बावजूद लड़की ने अपनी दम पर बेंगलुरु और पुणे से उच्च शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद अपने पैरों पर खड़ी हुई और फिर दूसरों के लिए प्रेरणा बनी। इतना ही नहीं, उसके कार्यों के कारण उसे विश्व स्तर पर आइकॉनिक वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान से भी नवाजा गया। यह कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं, मुजफ्फरपुर शहर की बेला निवासी रेणु पासवान के जीवन संघर्ष और उनके हौसलों की कहानी है। भाई बहन में सबसे बड़ी बहन रेणु ने परिवार को संभालते हुए अपनी मेहनत और हौसलों से न केवल अपनी मंजिल पाई, बल्कि अपने मोटिवेशनल पुस्तकों और व्याख्यान से देश विदेश के अनगिनत युवक और युवतियों को मंजिल भी दिखा रही हैं। रेणु की अब तक 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें लाइफ टू इंस्पायर, द न्यू यू अनलॉक्ड और एन इलस्ट्रेट गाइड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल्स शामिल हैं। रेणु लैंगिक समानता और आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति पर काम कर रही हैं। उन्हें देश विदेश में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। लोगों के उत्थान में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। रेणु का कहना है कि अगर परिवार के दबाव में आकर शादी कर लेती तो दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बनती। मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई करने तक कई चुनौतियां सामने आई। चूंकि बड़ी बेटी थी तो छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियां भी थी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कंपनी में भी नौकरी की। उनका कहना है कि मोटिवेशनल पुस्तकों का दौर जारी है और वे लैंगिक भेदभाव के लिए आगे भी काम करती रहेंगी। वे कहती हैं कि समाज को बदलने की जिद लेकर चली हूँ, आजीवन इसके लिए कार्य करूंगी। तो लेकर कम एज में शादी की जो बात हो रही है जी, वो अभी भी चालू है। लड़की लेकर क्या करेगी ये सोच जी। एक्चुअली इस चीज़ में मैं यही बोलूँगी कि अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। वो अपना फोकस जो जहाँ से हमें फ्री नॉलेज मिल रहा है एटलीस्ट वहाँ से तो ग्रहण ज़रूर करें, जैसे गूगल या यूट्यूब से है। अपना टाइम इधर उधर ना वेस्ट करके कुछ ऐसा करें और वो करके ऐसा दिखाएं कि उनके मम्मी पापा भी समझ जाएं कि मेरी बेटा कुछ अलग हट के कर सकता है। जैसे ऐसे था पहले ना कि नौकरी में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही बनेंगे, लेकिन अभी डिजिटल इंडिया में चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अभी आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग काम करते हो। आप जो राइटर बनना चाहते हो, एक अच्छा शेफ़ बनना चाहते हो, कुक बनना चाहते हो या फिर ट्रैवलर बनना चाहते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं। बस वो काम चालू कीजिए। वैसे लोगों के साथ 10 या 5 ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आपकी मेंटालिटी, आपका काम करने का तरीका मैच कर रहा हो। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आप देखिएगा आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही चीज़ मैंने किया था। मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं वैसे ग्रुप्स के साथ रहने लगी और हमेशा कंस्ट्रक्टिव। और मैं अपना 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ में जहाँ पे आपका माइंड पॉल्यूट हो जाए। मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे हर समय कुछ अच्छा नॉलेज चाहिए जिससे मैं आगे इम्प्लीमेंट करके कुछ और अच्छा कर सकूँ। तो इनके लिए भी वही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप यूट्यूब और ये सब को ऐसा माध्यम बनाएं जो आपका बेनिफिट करे, ना कि आपको स्पॉइल कर दे। एक्चुअली ज़िंदगी में तो खैर अभी ये मेरा 1 वीक ही हुआ है। अभी मैं लोगों को कनेक्ट कर रही हूँ और वुमेन्स को मेरे साथ कनेक्ट कर रही हूँ और सब लोग मिल के बिहार में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बहुत गांव-गांव में जाके उनको हेल्प करेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि जो भी प्रेगनेंसी के बाद कम बैक करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं या फिर किसी के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, अगर वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो हम उनकी आवाज़ बने। और जो बच्चियाँ कुछ करना चाह रही हैं अपनी ज़िंदगी में, हम उनके पेरेंट्स को खुद जाके समझाएं ताकि उनको एक मौका मिले। तो एक हमारा हैंड होल्डिंग टाइप का, बिकॉज़ मैं एक मेंटर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ और एक कोच भी हूँ, तो मैं हमेशा माइंडसेट पे काम करती हूँ। उनके माइंडसेट को चेंज करना ही मेरा काम है और जिस तरीके से मैंने मेरा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरे को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनको एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यही मेरा अभी का काम है। और मेरा खुद का एक प्लेटफॉर्म है द वॉइस फॉर नो वॉइस,
जो कि हर वार्ड्स में जाके मैं लोगों से मिल रही हूँ, डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें पूछ रही हूँ कि वहाँ के वार्ड काउंसलर्स क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। हम बिहार में ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्यों नहीं कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे जो लेबर्स हैं वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाए, हो सकता है कि वो उनको हम कुछ नया तरीका सिखाएं, कोई सेफ बन सकता है, कोई इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, कोई प्लम्बर बन सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लेकिन हमने फोकस नहीं किया उस चीज़ पे। तो ये मेरा अभी आगे का काम करने का तरीका यही है कि मैं अपने वर्ड्स के थ्रू, माध्यम के थ्रू लोगों तक पहुंचूं और उनको मोटिवेट करके रखूं, इंस्पायर करके रखूं। इनफैक्ट ये भी एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत लोग ना ज़िंदगी में हताश होके बहुत कम उम्र में ना सुसाइड ही कर लेते हैं। ऐसा अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा होता तो मैं भी नहीं होती अभी, लेकिन वो हौसला रखना, मतलब पेशेंस रखना, अपने पे तो भरोसा होना चाहिए। तो वो भरोसा जो है ना बिल्ड करना, वो सारा माइंड ट्रेनिंग में आता है, जो हम माइंडसेट चेंज करते हैं। तो यही है कि अभी बिहार में तो ऐसा बिल्कुल ना हो। यहाँ पे इतना मैं माइंडसेट पे फोकस कर रही हूँ कि वो सब अपने आप को चेंज करेंगे और कर भी रहे हैं। पासवान साहबान से मुझे बहुत एवरीडे कुछ ना कुछ कॉल्स आते रहते हैं कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को आगे पढ़ने दिया या फिर उनकी शादी रुकवा दी, या फिर वो सोच रहे हैं कि वो अभी और पढ़ेगी रेनू, अभी और हम क्या करें। तो ऐसे सवालात मतलब बहुत सारे मुझे आते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट एक ने तो शुरुआत की है। और मुझे ऐसा लगता है जब रूरल बिहार आगे बढ़ेगा तो ही हमारा तरक्की है, हमारे देश का तरक्की है। और अभी यूथ के लिए भी यही मैसेज है कि अपने आप को डेडिकेट कर दो। बोलते हैं ना, बी मैड, बी क्रेजी इन योर पैशन। लाइक अगर कुछ करना है तो उसमें बस लग जाओ और उस चीज़ को, वो चीज़ हासिल करो, वो आपको मिल जाएगा। और जब आप चालू करेंगे आपको वैसे लोग मिलेंगे आपके साथ में जो आपको सपोर्ट करके आगे तक पहुंचाएंगे।